चलिए भाई, क्या हाल चाल। आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैकेनिक्स का, जिसको हम वर्क और एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो आज हमने 45 क्वेश्चंस लिए हैं, इसके बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। हमें सॉल्व करना है इसको फटाफट। आपको पॉज करना है, आपको देखना नहीं है सोल्यूशन, आप पहले सॉल्व करेंगे फिर चेक करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आज, ठीक है। शुरू किया जाए, बोलो। ठीक है, आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, चालू करें। चलो, पहला क्वेश्चन ये आपके सामने, ये आपके सामने है पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, पढ़ो। कह रहा है पार्टिकल एक्सपीरियंस अ वेरिएबल फोर्स। फोर्स वेरिएबल दिख रहा है एक्स एंड वाई डायरेक्शन में इन हॉरिजॉन्टल एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में दिख भी रहा है। एज्यूम डिस्टेंस इन मीटर एंड फोर्स इन न्यूटन इफ द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम द पॉइंट दिस टू दिस इन एक्स वाई प्लेन काइनेटिक एनर्जी चेंजेस बाई। बताओ, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े। काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज होता है वही तो वर्क डन होता है। काइनेटिक एनर्जी चेंजेस का क्या मतलब। काइनेटिक एनर्जी चेंज का मतलब है कि जो वर्क डन, यही पढ़ा है आप। इसको आप 1.2 या 1.25 पे देखें तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, या 1.3, जो आपको बेस्ट है। क्योंकि थोड़ा स्लो मोशन में ना, आराम से समझा के पढ़ा जाता है, उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें स्पीड, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमसे पूछा क्या है कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या होगा। बस हमें क्या करना है, वर्क डन निकालना है। बताओ, ये फोर्स है, एक्स डायरेक्शन है, मतलब ये एफ एक्स है और ये एफ वाई है, और दो वेरिएबल फोर्सेस है। तो वर्क डन का फार्मूला आपने पढ़ा। मैं डायरेक्ट लिख दूं, एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स कितना, एफ एक्स है 4x, और एक्स वन कहाँ से, 1 से 2 तक। ये एक्स वन है 1 और एक्स टू है 2। तो 1 से 2 यहाँ पे लिखोगे डी एक्स प्लस एफ वाई कितना है, एफ वाई आपका है 3y² और साथ में क्या आएगा, डी वाई। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेनी है, लिमिट लेनी है 2 से 3 तक, y1 से y2। बस इसको आप सॉल्व कर लें। तो इसमें बचा क्या, इसको आप सॉल्व कर लें, क्या आएगा बताओ। 4 कांस्टेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² बाई 2 प्लस 3 है, y² है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, y³ बाई 3, यही। और फिर लिमिट आप रख लें 1 से 2, 2 से 3। क्या होगा, 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। पहले अपर लिमिट रखो, 2 साथ में याद रखना। अपर लिमिट 2 रखना है, तो 2 × 2 का स्क्वायर, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो 2 × 1 का स्क्वायर, ये पहले से आ गया प्लस। इसमें रख लो, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट लिमिट रखनी है। क्या होगा, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। सॉल्व करें, यहाँ से आया 4 2 8 माइनस 2 कितना आया, 6 प्लस 27 माइनस 8 कितना आया, 19। और 19 और 6 कितना होता है, देख लो देख लो देख लो देख लो। आंसर आ गया हमारा कितना भाई, 25 जूल। चेक करो, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। फटाफट सॉल्व करना है आज। चलो, अबलेट ऑफ मास, ये क्वेश्चन पढ़ो। A bullet of mass 200 ग्राम हैविंग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब जब यहाँ से बुलेट इंटर कर रही है तो इसकी एनर्जी कितनी है, यहाँ पे जब इंटर कर रही है इसकी एनर्जी 90 जूल है। कह रहा है शॉट इनसाइड अ स्विमिंग पूल एज शोन इन फिगर। कह रहे जब पानी के अंदर वो इंटर की तो रेजिस्टिव फोर्स लग रहा होगा, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, देखियो, रिड्यूस टू कितना, 40 जूल विद इन 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड के बाद वो कहीं आगे पहुंची होगी, और उसकी स्पीड कितनी हो गई है, उसकी एनर्जी 40 जूल है। इसका मतलब वो थोड़ी दूर जाके रुक जाएगी, फाइनली तो स्टॉप ही हो जाएगी। लिखा है ना, मिनिमम लेंथ ऑफ द पूल द बुलेट हैज टू ट्रेवल सो दैट इट कंप्लीटली कम्स टू रेस्ट, ताकि वो पूरी तरीके से रेस्ट पे आ जाए। अच्छा सोचो, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी दी थी, हाफ mu², किसके इक्वल है, इनिशियल 90 जूल से। तो यहां से मैं निकाल लूंगा इनिशियल स्पीड कितनी है। मास कितना है, 200 ग्राम है, अपॉन 1000 इंटू u² इक्वल टू 90। दो जीरो से दो जीरो हटा दो, 2 से 2 हटा दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, u² आया 900। देख लो, कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए। इनिशियल स्पीड पता चली, क्योंकि मुझे एनर्जी से नहीं मतलब, मुझे स्पीड से मतलब है। ये कोई
ऐसी इक्वेशन आप कहाँ लगाते हो? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जब आप मोशन 1D पढ़ते थे कि कोई बुलेट किसी वुडन ब्लॉक को हिट की किसी स्पीड सर्टेन स्पीड से, और उसकी वेलोसिटी थोड़ी दूर चलने के बाद आधी हो गई, फर्दर वो कितना चलेगा ताकि वो रुक जाए, वही सेम थर्ड इक्वेशन यहाँ पे लगना है। ये तो इनिशियल थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 40। क्या लग रहा है कितना आने वाला है? मुझे लग रहा है 20 आने वाला है। 90 पे 30 आया तो 40 पे 20 ही आ सकता है। कितना है मास? 200 मास तो वही रहेगा, इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 40। देखो 2 से डिवाइड कर दो, इसको 100, दो जीरो से दो जीरो हटा दो, 10 जाएगा उधर, तो वी स्क्वायर कितना आ गया? 400। तो फाइनल स्पीड कितनी आ गई उसकी? 20। मतलब 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हो गई है 20 मीटर पर सेकंड। मुझे पता है कि मैं लगाऊंगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ताकि मुझे एक्सीलरेशन पता चले कि कितने से वो रिटार्ड कर रहा है। फाइनल वेलोसिटी यहाँ आई है 20। इनिशियल कितने से स्टार्ट किया था? इनिशियल स्टार्ट किया था 30 से। 30 प्लस ए इंटू टी, कितने टाइम में ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है 1 सेकेंड में। 30 इधर आएगा तो -30 हो जाएगा, तो -10 इज इक्वल टू है, मतलब भाई वो रिटार्डेड मोशन है। -10 का मतलब तभी तो वेलोसिटी घट रही है, वो रिटार्ड कर रहा है। बस अब कुछ नहीं लगाना है। पूछा क्या है कि मिनिमम, हमें एक्सीलरेशन पता चल गया, वेलोसिटी पता चल गई। पूछा मिनिमम लेंथ ऑफ द बुलेट हैज टू ट्रेवल सो दैट इट हैज कंप्लीटली टू रेस्ट। मतलब इतने रिटार्ड, जब वो इंटर किया तो इतना रिटार्डेशन उस पर कंटिन्यूअसली लग रहा है। मुझे पता है वो फाइनली क्या हो जाएगा। सोचो यहां से इंटर किया, कितने से इंटर किया था? कितने से इंटर किया था? 30 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ तक आ गया फाइनली। फाइनल स्पीड इसकी 0 हो गई, मतलब वी डैश मानता हूँ लास्ट वाली। तो यहाँ से यहाँ तक वो कितना डिस्टेंस एस चला, यही ना? बस यही तो है। इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0। इनिशियल कितने से इंटर किया था? 30 से। प्लस 2a, ए कितना है? -10 इंटू एस। पूरे को उधर उठा के लेके चलेंगे, कितना हो जाएगा? 20s इक्वल टू 900। जीरो से जीरो हटा दो, 90/2 कितना हो जाएगा? 45। तो मुझे पता चल गया कि ये कितना चलेगा। 45 मीटर चलने के बाद ये क्या हो जाएगा? 45 मीटर चलने के बाद ये रुक जाएगा। देख लो, यही सेम इक्वेशन आती है मोशन 1D में। बुलेट हीट की वहां पे, वहां पे स्पीड दी रहती है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दी है, बस और कोई फर्क नहीं। बस यहाँ हमें काइनेटिक एनर्जी से स्पीड निकालने का बस। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो थ्योरी का क्वेश्चन फट से बताएं आप। क्या कह रहा है? वर्क डन बाय अ मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ वेल बाय मास ऑफ ए रोप टाइड टू द बकेट इज नेगेटिव। अरे भाई आदमी इधर है, ये बकेट है उसकी, ये रोप है, उसको फोर्स कहाँ लगा रहा है? ऊपर। तो इस डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? ऊपर। फोर्स भी कहाँ लग रही है? ऊपर। तो दोनों तो सेमी डायरेक्शन में है। तो वर्क डन का फार्मूला पढ़े हो ना, एफ एस कॉस थीटा। जब दोनों सेमी डायरेक्शन में होंगे तो वर्क डन तो पॉजिटिव आता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ निगेटिव लिखा हुआ है, रॉन्ग। दूसरे पे आते हैं। वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ वेल बाई रोप टाइड टू अ बकेट इज नेगेटिव। वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा है क्या? इस बार मैन का था, ये किससे पूछा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रही होगी? नीचे। और जा कहाँ रहा है? वो ऊपर। दोनों जस्ट अपोजिट, तो वर्क डन निगेटिव आएगा, मतलब बी करेक्ट है। हमें- मतलब मेरा बी करेक्ट। एक सही मिला। देखो बी किस में है? बी सब में है। एक में ई है। पहले ई चेक कर लो, सोचो। अगर ई नहीं हुआ तो फिर सीधा ये आंसर हो जाएगा। अगर ई नहीं हुआ, एग्जाम का तरीका बता रहा हूँ, अगर ई नहीं हुआ तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो यही तो बचेगा। करेक्ट। तो मैं सीधा एग्जाम में क्या करूंगा? ई चेक करूंगा, ई। चलो ई पे आते हैं। ई के बाद दूसरे पे आएंगे। ई क्या है? वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस ऑन एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम। आपको पता है अगर कोई ऑसिलेटिंग पेंडुलम है, वो ऑसिलेट करेगा तो जो एयर रेजिस्टेंस वो क्या होता है? अपोजिट ही तो लगता है।
तो एयर रेजिस्टेंस जो होगा वो उसको अपोज करेगा, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं इसमें, ऑसिलेशन में जस्ट अपोजिट, यही तो है ऑसिलेशन। आपको पता है ऑसिलेशन में क्या होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, इन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, पता है ना, इन अपोजिट में होते हैं। आते हैं ऑप्शन, कह रहा है कि वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑन एन ऑसिलेशन पेंडुलम इज नेगेटिव, सही बात है, ई करेक्ट है। अब ई करेक्ट होने के बाद आपको डी चेक करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ई इसमें भी है, ई इसमें भी, यहाँ डी है यहाँ डी नहीं है, इसका मतलब डी चेक करना पड़ेगा। वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी जीरो, नहीं, अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ रफ सरफेस पे और इस पे तुमने फोर्स लगाया है और वो चल रहा है, भाई चल रहा है, फ्रिक्शन कहाँ हो सकता है, फ्रिक्शन फ्रिक्शन अपोज करेगा। अरे भाई जब ये चल रहा है, आगे जा रहा है, चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी से ही क्यों ना जा रहा हो, तो डिस्प्लेस तो हो रहा है ना अपनी जगह से, इसका मतलब है कि उसका डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है। अगर वो चल रहा है इसका मतलब डिस्प्लेस हो रहा है, इसका मतलब वर्क डन जीरो थोड़ी होगा, वर्क डन नॉन जीरो होगा, कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है, वर्क डन जीरो होगा, यही गड़बड़ लिखा है, वर्क डन नॉन जीरो होगा, इसका मतलब डी नहीं सही है, इसका मतलब मेरा आंसर क्या है, बी और ई, सी चेक कर ले। वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन इज पॉजिटिव, सही है, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, नहीं, अगर कोई बॉडी स्लाइड कर रही है, देखो ये तो नीचे की तरफ और फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, तो जस्ट बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, फ्रिक्शन ऊपर है, जस्ट अपोजिट है, पॉजिटिव कैसे आएगा, वो तो निगेटिव होगा ना, समझ गए, देख लो एक बार अच्छे से, सारी चीजें देख लो, बहुत सारी चीजें रिपीट हो रही है जेईई मेंस की, समझ गए। हम्म। अगला क्वेश्चन ये है, बताओ इसका क्या होगा, दिख रहा है कि नहीं भाई, हम्म, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हम्म, चलो इसका वर्क बताओ, क्वेश्चन पढ़ो, गिवन बिलो द ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस यूएक्स डिस्टेंस का फंक्शन है, इन विच अ पार्टिकल इज इन वन डायमेंशन मोशन, ठीक है, व्हाइल अ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स ऑन इट, कह रहा है इस पे कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, मतलब उसकी जो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम है वो 8 जूल है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ई मैकेनिकल का मतलब ये हुआ कि वो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम, बस इसको ध्यान में रखें। अब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, चलो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो, अब ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन से पता चलेगा, कह रहा है एक्स ग्रेटर देन एक्स फोर, कह रहा है जब एक्स की वैल्यू एक्स फोर से ज्यादा हो, मतलब ये वाला रीजन, ये वाला, कौन सा रीजन, आपसे इस रीजन की बात करता है, ये वाले रीजन की, ये कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द रीजन, क्यों, अरे भाई देखो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट हो गई इस रीजन में, कितनी हो गई, 6 जूल, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो गई और 6 जूल हो गई, तो इसका मतलब हमारी काइनेटिक भी कितनी रहेगी, 2 जूल, मतलब ये तो फिक्स हो गई ना, इसका मतलब ये तो करेक्ट है, ये ऑप्शन तो करेक्ट है, ठीक, कह रहा है एक्स लेस देन एक्स वन से पीछे आ जाओ, मतलब यहाँ ये वाले रीजन में आ जाओ, ये वाले रीजन में पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट और कितना है, 8 जूल, अगर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहाँ पे, 8 जूल है, तो बताओ मैकेनिकल एनर्जी कितनी थी, 8 जूल, जब यही 8 जूल हो गई तो ये कितनी बची, जीरो, जीरो हो गई, मतलब काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, मतलब काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो है, मतलब यहाँ पे क्या लिखा था, काइनेटिक एनर्जी इज स्मॉलेस्ट एंड द पार्टिकल इज मूविंग एट स्लोएस्ट स्पीड, नहीं नहीं, पार्टिकल मूव कहाँ से करेगा, उसके पास तो काइनेटिक एनर्जी ही नहीं, इसका मतलब यही स्टेटमेंट क्या है आपका, रॉन्ग है। चलो आते हैं इस पे, एक्स इक्वल टू एक्स टू भी चेक कर लेते हैं, देखो एक्स टू पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी थर्ड वाले में, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और कितनी होगी, 8, क्योंकि दोनों का सम 8 ही है, लिखा है काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटेस्ट, सही बात है,
एंड द पार्टिकल इज मूविंग एट फास्टेस्ट स्पीड। सही बात है, जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो उसकी स्पीड भी तो फास्ट होगी। चलो चौथे पे आ जाओ। एक्स इक्वल टू x3। x3 पे देखो, x3 यहाँ पे, x3 पे क्या दिख रहा है तुम्हें? x3 पे पोटेंशियल एनर्जी 4 है, तो काइनेटिक एनर्जी भी 4 ही होगी क्योंकि दोनों का सम 8 होगा। इसका मतलब ये भी करेक्ट। हमारा इनकरेक्ट कौन सा था? बी। देख लो, देख लो एक बार अच्छे से, एक बार अच्छे से आप इसको देख ले। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इसका बताओ। मेरा पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज गिवन बाय, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया, देन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे आर पूछा, बताओ इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम का मतलब 4 0। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब? मतलब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा भाई? एट इक्विलिब्रियम 4 0। 4 0 का मतलब डी यू बाई डी आर, माइनस डी यू बाई डी आर होता है, या डी यू बाई डी आर भी कर दो कोई मसला नहीं। तो डी यू बाई डी आर को 0 के बराबर करना होगा, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या है? माइनस है, उसको पहले ऊपर लेके जाएंगे, आर की पावर -6 प्लस बी आर की पावर -2, ये हमारा यू है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस एक कांस्टेंट है, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? एक्स की पावर एन का क्या होता है? एन, एक्स की पावर n-1। सही। चलो बी कांस्टेंट है, एक्स की पावर एन का क्या होता है? एन, एक्स की पावर n-1। अब इसी को हमें 0 के बराबर करना है। देख लो, इसी को हमें 0 के बराबर करना है, तो 0 बराबर कर दो भाई। ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? ये दोनों माइनस इंटू माइनस हो जाएंगे प्लस। तो कितना हो जाएगा ये? 6a, और उसको उधर मैंने, और ये माइनस वाले को उस तरफ शिफ्ट कर दिया क्योंकि इक्वल टू 0 भी तो करना है, इक्वल टू 0 भी करना है, तो उसको मैंने उधर शिफ्ट कर दिया तो ऑलरेडी प्लस हो गया, और आर की पावर -7 आया। इधर क्या है? माइनस था तो उधर गया तो प्लस हो गया, 12 भी आर की पावर -13। देखो, -13 नीचे लाओ, इधर लेके चले जाओ, नीचे लाओ इधर लेके चले जाओ, और 6 से डिवाइड कर दो, 6 2 12। नीचे आया उधर चला गया, तो a इंटू आर की पावर 13, इधर बचा है 2b, इधर आ गया आर की पावर 7, से 7 हटा दो, 6 बचा। आर टू दी पावर 6 कितना आया भाई? कितना आया? 2b की पावर 8। आर कितना आया? मैथमेटिक्स है, आपको आनी चाहिए। 2b बाई ए 1/6, ये आर आया। मतलब देख लो कहाँ पे ऑप्शन है, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब क्या करना है, कह रहा है अब हमसे पूछा है एंड पोटेंशियल एनर्जी, उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी इस फार्मूले में आपको रखना पड़ेगा, इस फार्मूले में आपको रखना पड़ेगा। इस फार्मूले में क्या लिखोगे? -a/r⁴ आर वो है 2b/a। अरे क्या रखना है आपको? 2b/a, और पावर क्या है इसकी? 1/6 है, और पूरे की पावर भी क्या लेना है? पूरे की पावर भी तो 6 है, तो ये आर है, ये आर की पावर 6 प्लस लगाओ, प्लस b/, आर की पावर 12, आर क्या है? 2b/a की पावर 1/6, और पूरे की पावर क्या है? 12। चलो ये 6 कैंसिल हो गया, ए गया ऊपर, ये वाला ए ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? -a² बाई 2b, प्लस लगाओ। चलो 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 हो गया, ऊपर बी है, नीचे आएगा 4b², स्क्वायर होगा ना, और ए का स्क्वायर कहाँ जाने वाला है? ऊपर। एक बी से एक बी हटा दो, तो क्या आया? -a² बाई 2b प्लस a² बाई 4b। तो दिख रहा है ना क्या आ रहा है? 1/4 -½ तो -1/4, पहला ऑप्शन याद। बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बस, और कुछ नहीं था। आपको बस बेसिक मैथ आनी चाहिए, कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। आप देख लो एक बार अच्छे से, मैं आगे बढ़ो। ठीक है,
चलो भाई। हम्म, चलो सॉल्व करो। As per the given figure, two blocks each of mass 250 gram are connected to a spring of spring constant this, ठीक है? If both are given velocity v in the opposite direction, then the maximum elongation of the spring. तो हमें पता है दोनों को कितनी वेलोसिटी दी गई, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन दी गई है। हमें पता है कितना इलोंगेशन होगा, तो ये जो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो किस में स्टोर हो जाएगी, वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में। दोनों के मास सेम है, तो मास सेम है तो टू टाइम्स लिख लो दोनों की काइनेटिक एनर्जी। अगर मास अलग अलग हो तो काइनेटिक एनर्जी सेपरेटली ऐड करना पड़ता है। दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है तो टू कर दिया, इक्वल टू क्या लिख लोगे, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये टू से ये टू हट। चलो अब सारी वैल्यू रख लो। टू इंटू मास है 250 ग्राम, 250 ग्राम को अगर केजी बनाओगे तो 1/4 kg आएगा। मैं सीधा लिख लिया हूँ डायरेक्ट। 250 ग्राम को केजी में मैंने 1/4 लिख लिया, और साथ में वी का स्क्वायर है। और हमसे क्या पूछा है, अच्छा वी के फॉर्म में ही आंसर। इधर क्या आएगा, के की वैल्यू कितनी है 2, और साथ में है एक्स स्क्वायर। 2 से 2 हट गया है, ये रूट में चला जाएगा, तो रूट में जाएगा तो रूट वी और 4 बाहर आ जाएगा, तो मेरा इलोंगेशन आ जाएगी √v/2। अरे shit, नहीं नहीं, ये तो स्क्वायर था ना। हाँ शिट, तो v/2 आ रहा है। कितना आ रहा है मेरा, ये स्क्वायर है, तो मेरा आंसर आ गया कितना। दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं तो सब स्क्वायर ही स्क्वायर है, एक्स इक्वल टू v/2। ये तो इजी था ना, ये तो इजी वाला था। आगे बढ़ते हैं। ये भी आसानी है, ग्राफ देख के नहीं डरने का, बेसिक फॉर्म लगाने से। फोर्स किसका फंक्शन है, डिस्टेंस का फंक्शन, मतलब फोर्स वेरिएबल है। वर्क डन पूछा है, बस वर्क डन का फार्मूला सबको पता है क्या। वर्क डन होता है F × dr, याद आया। दो अलग अलग फोर्स है, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, तो F(x)dx और F(y)dy। F(x) कितना है, -(x)dx। और लिमिट देखो कहाँ से, यही तो तुम्हारा x1 है और ये तुम्हारा x2 है, तो 1 से 0 जाओ, बस यही करना और कुछ नहीं। फार्मूला आपको लगाना है बेसिक, जो आपने पढ़ा एग्जाम में। कुछ भी दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको देख के डरने की जरूरत नहीं। जो आप उसका बेसिक जानते हैं आप उसको अप्लाई करें। चलो इसको सॉल्व करो, माइनस बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लो। कितना आएगा, x²/2 लिमिट 1 से 0 प्लस y²/2 आएगा लिमिट 0 से 1। चलो सॉल्व करो, क्या आएगा देख लो। पहले तुम 0 रखोगे, अपर लिमिट तो 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 1 रखोगे तो 1/2 आएगा, करेक्ट। प्लस वाई का स्क्वायर है तो 1 रखोगे तो 1/2 माइनस 0, तो यहाँ माइनस पहले से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। देख लो कितना आसान है, वो अजीब सा डायग्राम बनाने के लिए थोड़ी टफ हो जाएगा। बस वो लोकेशन दे रहा है x1 से x2, y1 से y2, बस वो जिस पाथ में जा रहा है उस पाथ की इनिशियल और फाइनल पोजीशन वो दे रहा है। उसको घबराने की जरूरत नहीं है एग्जाम। चलो इसको बताओ, क्या कह रहा है, एक बुलेट है जिसका मास 0.1 kg है, मूव हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड दिस हिट अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास केप्ट ऑन अ horizontal rough surface. The bullet gets embedded into the block and moves 20 meters before coming to rest. The coefficient of friction between the block and the surface. क्या, कितना आसान। एक ब्लॉक है, उसको आगे एक बुलेट टक्कर मारी और उसी में एम्बेडेड हो गई, क्या हो गई, और फिर दोनों साथ में गए और फाइनली आके कहीं स्टॉप कर गए। कुछ डिस्टेंस चलने के बाद, आपने पढ़ा है इसको, आपने लॉज ऑफ मोशन भी पढ़ते हो कि रफ सरफेस पे जो एक्सीलरेशन आता है वो म्यू आता है, याद है। अभी नीट 2026 में क्वेश्चन भी आया था इसी पे। किसी ऑब्जेक्ट को एक सरफेस पे रखा गया था, बोला शायद वो स्लाइड ना करे, तो ये बराबर म्यू से तो सॉल्व होता है। पूछा गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है। हमें पता है पहले हमें मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा, जब इससे टकराया तो जब दोनों जा रहे थे कॉमन वेलोसिटी भी निकालनी पड़ेगी। क्योंकि जब इम्बेडेड हो गया तो दोनों एक साथ जा रहे होंगे टकराने के बाद,
हमें पहला काम है मोमेंटम कंजर्व कराना। पहले मास कितना था बुलेट का मोमेंटम कितना था 0.1। वेलोसिटी कितनी थी 400। इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पे था तो 0। ये इनिशियल मोमेंटम है। फाइनल मोमेंटम में दोनों साथ में जा रहे हैं, दोनों का मास ऐड कर दो 3.9 और 0.14 आ जाएगा और वेलोसिटी भी आ जाएगा। सॉल्व करोगे 40 4 से डिवाइड कर दोगे आएगा 10। मतलब वो दोनों फाइनली कितने से गए, दोनों 10 मीटर पर सेकंड से एक रफ सरफेस पे चले। रफ सरफेस का मतलब वो फ्रिक्शन काम कर रहा हो। अब हमें कह रहा है कि वो कितना मीटर चल के रुक गया, वो चला है 20 मीटर। कितना चला है 20 मीटर। बस मुझे क्या लगाना है, कुछ नहीं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो वेलोसिटी है ये इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि ये रुकने वाली वेलोसिटी नहीं। ये मत सोचना कि ये वाली जो यहाँ से वो दोनों साथ में जा रहे हैं उसके बाद वो फाइनली रुक गया तो फाइनल वो 0 ही लिखा जाएगा। ये इनिशियल वेलोसिटी है टकराने के बाद की। कितना है 10 का स्क्वायर। फ्रिक्शन है तो माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि अपोज कर रहा है। एक्सीलरेशन रफ सरफेस पे याद रखो म्यू जी होता है। और कितना डिस्टेंस चल रहा है तो 20 मीटर। बस इसी को सॉल्व कर लें आप पहले से पढ़ चुके, सब डिराइव कराया जा चुका है। कितना आएगा पूरा उधर ला के इधर शिफ्ट कर दें। कितना आएगा 20 दूनी 40 और जी की वैल्यू 10, 400 हो गया। तो म्यू इंटू 400 इक्वल 10 का स्क्वायर 100। दो जीरो से दो जीरो हटा दो तो म्यू की वैल्यू आ गई 1/4। ये हमारा आंसर है। देख लो, वैसे भी लॉज ऑफ मोशन भी पढ़ते हो रफ सरफेस पे। जो 1.4 1/4 का मतलब 0.25 करेक्ट। देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो अच्छे से। सब अच्छे क्वेश्चन लाए गए हैं, वो फालतू क्वेश्चन नहीं, खुश करने वाले नहीं। या आप खुश रहो। ये उसी के लिए लेक्चर इसने पढ़ाई थी, बाकी के लिए नहीं। ये उसी को समझ में आएगा जिसने पढ़ा होगा, उसके लिए है ही नहीं जो पढ़ा वढ़ा नहीं। जिसको थ्योरी आती है पूरी, सिर्फ उसको क्वेश्चन की जरूरत है, बस उसी के लिए। लास्ट टाइम पे जिसको थ्योरी की जरूरत है इसका मतलब उसको कुछ नहीं आ रहा। उसको एक उसने पढ़ाई नहीं की। लास्ट टाइम पे थ्योरी की जरूरत पड़ेगी। A drug and a car moving with same kinetic energy brought to rest by applying brakes which provide equal retarding force both come to rest in equal distance। क्या ऐसा ही स्टेटमेंट है? कह रहे एक ट्रक है एक कार है, दोनों सेम काइनेटिक एनर्जी से जा रहे हैं, दोनों को रेस्ट पे लाया गया बाय अप्लाइंग ब्रेक विच प्रोवाइड्स इक्वल रिटार्डिंग फोर्स। मतलब दोनों पे इक्वल रिटार्डिंग फोर्स लगाएगी। कह रहा है बोथ कम टू रेस्ट, दोनों सेम डिस्टेंस पे रुक जाएंगे। सही है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, दोनों पे सेम फोर्स लगाया गया है रोकने के लिए। कह रहा है दोनों एक सेम डिस्टेंस पे जाके रुके। सही बात है ना। मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, यही तो वर्क है, यही तो वर्क है। वर्क होता क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम हो, फोर्स सेम है, तो डिस्टेंस भी तो सेम ही आएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी, यही तो है वर्क एनर्जी थ्योरम, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है फाइनली तो रुक गया ना, फाइनल तो जीरो है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसके पास। तो अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है और सेम फोर्स लग रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस सेम आने वाली है। इसका मतलब पहला करेक्ट। अ कार मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट, ये हमारा ईस्ट है। बोर्ड पे ऐसे ही बनाते हैं, इधर वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। कोई कार जा रही है किधर, ईस्ट की तरफ, ठीक है, ईस्ट की तरफ, ठीक है। कह रहा है वो तुरंत नॉर्थ की तरफ क्या कर दी, इस तरफ इधर जा रही थी, उधर टर्न ले ली और स्पीड सेम थी, ठीक है। एक्सीलरेशन जीरो होगा कह रहा है। बताओ क्या एक्सीलरेशन जीरो होगा। हाँ, एक्सीलरेशन होता है क्या है, वेलोसिटी अपॉन, या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम भी लिख सकते हो। तो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। हमें पता है डायरेक्शन बदलने से वेलोसिटी बदलती है, स्पीड नहीं बदलती। स्पीड कांस्टेंट है ना, स्पीड तो कांस्टेंट है, ये तो कोई मसला नहीं, लेकिन जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है। पता है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, चाहे मैग्नीट्यूड बदलो, चाहे डायरेक्शन बदलो, या दोनों बदलो,
तो बदल जाएगा। दोनों समझ गए, डायरेक्शन बदलने से बदलेगी, मैग्नीट्यूड बदलने से बदलेगी, और दोनों बदल दोगे तो भी बदल जाएगी। इसका मतलब है कि एक्सीलरेशन कॉन्स्ट जीरो तो नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है। यहाँ क्या कह रहा है, एक्सीलरेशन जीरो, यही रॉन्ग। समझे, तो एक्सीलरेशन तो जीरो नहीं होगा। स्टेटमेंट वन करेक्ट है, स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है। मेरा ऑप्शन है बी। समझे, आगे बढ़ो। सब अच्छे क्वेश्चन हैं। चलो इसका बताओ, रेशियो ऑफ पावर्स ऑफ टू मोटर्स क्या कह रहा है। रेशियो ऑफ पावर्स ऑफ टू मोटर्स इज 3√x that are capable of raising इतना केजी वाटर इन 5 मिनट्स एंड 50 केजी वाटर इन 5 मिनट्स। दो मोटर है, अलग अलग मोटर है। फ्रॉम अ वेल ऑफ 100 मीटर डीप, किसी वेल 100 मीटर से उठा रहे हैं दोनों वाटर को और बाहर फेंक दे, मतलब सिर्फ उठा रहे हैं, बाहर नहीं फेंक रहे। हमने पावर का फार्मूला पढ़ा है क्या, dm/dt GH+ हाफ v²। ये वाला तो पहले से ही जीरो, क्यों, क्योंकि उसमें कुछ मेंशन ही नहीं है। मतलब सिर्फ वो पानी को नीचे से, वेल से नीचे से क्या कर रहा है, उठा रहा है 100 मीटर, मतलब सिर्फ पोटेंशियल वर्क कर रहा है, काइनेटिक वर्क नहीं कर रहा। काइनेटिक करता है मतलब बाहर फेंकता। तो मतलब मेरा जो पावर है, तो सिर्फ मेरा पावर सिर्फ पोटेंशियल वर्क से देखा जाएगा। तो dm/dt इंटू GH। अब क्या कह रहा है, क्या क्या सेम होगा, दोनों का जी सेम है और दोनों 100 मीटर से उठा रहे हैं, मतलब दोनों की हाइट भी सेम। मतलब सिर्फ पावर किस बात पे डिपेंड करेगा, मास फ्लो रेट पे, मतलब dm/dt पे। तो बस रेशियो निकाल लो, P1/P। मास अपॉन टाइम, कितना मास है पहले वाले का, 300 kg। 300 kg है और टाइम कितना है, 5 मिनट है, जो मिनट में ही रख लो। यहाँ भी देख लेना, बस मिनट में होना चाहिए बस। दूसरा वाला कितना उठा रहा है, दूसरा वाला 50 kg उठा रहा है, कितने टाइम में, 2 मिनट। अब बस यूनिट सेम रखो, रेशियो है ना, रेशियो में कुछ भी हो यूनिट सेम हो बस। ये 2 जाएगा ऊपर, 5 आ जाएगा नीचे, कितना हो गया, 600। नीचे कितना आया, 250। जीरो से जीरो हटा दो, 5 से डिवाइड कर दो, 12। 12/5 आ रहा है। लेकिन ऑप्शन कैसा दिया हुआ है, ऐसा कुछ देखो, √x है। बताओ इसमें कौन सी वैल्यू मैं वहां रखूं कि आ जाए। मतलब 12 कैसे आएगा, 12 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 ही होता है ना। 4 कैसे आएगा रूट के बाद, 16 होना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या हो, 16। और यहाँ 16 रखोगे तो बाहर 4 आएगा, 4 + 1 5। ठीक है, देख लो, ये तो इजी था। ठीक है, चलो कह रहे बॉल सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड स्विंग इन अ वर्टिकल प्लेन। अच्छा, बॉल को क्या किया गया, एक बॉल को सस्पेंड किया गया है। ठीक है, सो डेट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, ये लोवेस्ट पोजीशन है और ये इसकी, अब ये स्विंग कर रहा है तो पहुंचेगा कहीं ना कहीं, मान लो यहाँ पहुंच गया, पहुंचेगा ना कहीं ना कहीं। कितना एंगल घूमा, मान लो थीटा। क्या कह रहा है, लोवेस्ट पोजीशन, कह रहा है एक्सीलरेशन इन द एक्सट्रीम पोजीशन एंड लोवेस्ट पोजीशन। लोवेस्ट पोजीशन ये है, तो होता है एक्सीलरेशन कौन सा होगा, यहाँ पे v²/r, पता है ना, बाहर कौन सी फुल रहेगी, v²/r। और उसका एक्सट्रीम पोजीशन ये है, एक्सट्रीम पोजीशन पे कौन सा एक्सीलरेशन काम करेगा बताओ, इसका वेट mg। देख लो, याद है कि नहीं कुछ, ये थीटा होता है, इधर लगता है mg cos थीटा, और इधर क्या लगता है, इधर लगता है mg sin थीटा। क्या लगता है, तो एक्सीलरेशन m पास हटा दो तो वही एक्सीलरेशन हो जाता है, F बराबर m है। तो वो एक्सीलरेशन कितना होगा, जो उसको वापस खींच के ला रहा है, वो है g sin थीटा, क्योंकि इस तरफ लगता है mg cos थीटा। चल, कह रहा है दोनों एक्सीलरेशन इक्वल है, पहली कंडीशन तो यही बोला है कि जो v²/r है वो g sin थीटा के बराबर, इक्वेशन 1। और दूसरा इक्वेशन क्या होगा, यहाँ भी इसकी स्पीड कुछ होगी, इधर जा रहा होगा कितनी स्पीड से, v।
हमको पता है ये कुछ हाइट गया होगा, ये हाइट कितनी होती है जल्दी बताओ। ये थीटा है तो सामने होती है आर कॉस थीटा, नहीं ये होती है आर साइन थीटा, और ये होती है आर कॉस थीटा। याद आया ना सब, ये सब पता होना चाहिए। थीटा के सामने आर साइन थीटा होता है। ये पूरा आर है ना रेडियस, इस पूरे को मैंने रेडियस माना। ये पूरा रेडियस होगा तो हाइट कितनी होगी? तो हाइट हमको पता है, तुम्हें याद होनी चाहिए, हाइट होती है आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा, यही तो आती है। बस एनर्जी कंजर्व करा। बताओ यहाँ पे जब बॉटम पे था तो कौन सी एनर्जी थी? हाफ एम वी स्क्वायर। जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। सारी एनर्जी काइनेटिक में चली, पोटेंशियल में चली जाएगी, एम जी एच। और मैं सीधा हाइट हटा देता हूँ, मैं ये हाइट की जगह सीधा ये लिखता हूँ, एम जी इंटू आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा। ये इक्वेशन 2 है। बस इस दो इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा। जल्दी बताओ फोर्थ क्या आएगा। चलो एम से एम हटा दो। देखो यहाँ पे क्या है, वी को अगर मैं यहाँ से वी स्मॉल आर कैपिटल आर एक ही है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये स्मॉल आर कैपिटल आर एक ही। अगर मैं यहाँ से वी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू निकाल, आर नीचे लाया, टू उधर कर दिया, तो क्या हो गया? टू जी इंटू वन माइनस कॉस थीटा। देख लो देख लो, टू जी इंटू वन माइनस कॉस थीटा ऐसा आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ भी वी स्क्वायर बाई आर, यहाँ से वी स्क्वायर बाई आर, दोनों को बराबर कर दो, जी साइन थीटा इसके बराबर कर दो, आंसर आ जाए। थोड़ी सी मैथमेटिक्स फिर लगानी पड़ेगी आपको। तो वी स्क्वायर बाई आर मैंने इस यहाँ से वी स्क्वायर बाई आर निकाला, और दोनों वी स्क्वायर बाई आर को मैंने जस्ट क्या कर दिया? बराबर कर दिया। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, जी से जी हटा लो। साइन थीटा होता है टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। वन माइनस कॉस थीटा क्या होता है? वन माइनस कॉस थीटा क्या होता है जल्दी बताओ? टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू होता है। अगर नहीं पता है तो पता करो। ये हटा लो, एक टू से एक टू हटा दो, कॉस नीचे लाओ, हाफ इधर, ये टू नीचे आ जाएगा, इधर इधर हो जाएगा हाफ, कॉस नीचे साइन अपॉन कॉस, कितना आ गया? टेन थीटा बाई। लेकिन वहां इनवर्स में है, तो मुझे क्या हो गया? तो मैं देखो क्या हो जाएगा, थीटा बाई टू जो होगा वो टेन इनवर्स हाफ हो जाएगा। होगा कि नहीं? देखो वहां से टेन इनवर्स हाफ हो गया, फिर टू कहाँ चला जाएगा? फिर ये टू जाके इधर मल्टी, टू टेन इनवर्स हाफ, ये ऑप्शन है। देख लो अच्छे से एक बार। एक कंडीशन जो उसने उसने दी थी वो ये थी, और एक कंडीशन ये एनर्जी कंजर्वेशन से। जब बॉटम में था तो काइनेटिक एनर्जी, जब एक्सट्रीम पे पहुंचा तो सारी एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई। दो इक्वेशन बन गई, आप दोनों को सॉल्व करेंगे तो एंगल आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो इसका आंसर बता दें आप। क्या कह रहा है? पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन अ रीजन ऑफ स्पेस इज गिवन बाय एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स पूछा है। पता ना फोर्स क्या होता है? फोर्स होती है, एक्स कंपोनेंट पूछेगा तो माइनस डी यू बाई डी एक्स बस। अगर टोटल फोर्स पूछता तो एक बार डी यू बाई डी एच करते, फिर डी यू बाई डी वाई करते, फिर माइनस डी यू बाई डी जेड करते, फिर तीनों को वेक्टर फॉर्म में लिखते आई जे के, और मैग्नीट्यूड पूछते तो अंडर रूट स्क्वायर कर देते। लेकिन मुझे सिर्फ एक्स का पूछा है, तो एक्स का पूछा है ना, देखो। तो मैं सिर्फ एक्स वाले टर्म को डिफरेंशिएट कर दूंगा। टू है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स, खत्म, सॉल्व हो गया। टू टू जा फोर एक्स। अब एक्स की वैल्यू वहां पे लिखी हुई है, एक्स एक्स कितना रखना है? एक्स वन रखना है, यही तो एक्स है। तो आगे माइनस फोर न्यूटन। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करेगा तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? माइनस बता रहा है कि वो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, और कुछ नहीं। माइनस क्या बता रहा है? कि वो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड तो चार ही न्यूटन, क्योंकि यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड पूछा है, और डायरेक्शन पूछता तो निगेटिव एक्स डायरेक्शन। समझ गए? वाई में पूछता है तो इसको डिफरेंशिएट करते, नाइन का वाई स्क्वायर 36 आता, इसको करते डिफरेंशिएट टू आता, तो कांस्टेंट हो जाता। क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करोगे जेड का वन हो जाएगा, टू ही बचेगा, मतलब जेड डायरेक्शन में फोर्स कांस्टेंट है। चलो इस पे आ जाते हैं। ब्लॉक ऑफ मास 100 kg स्लाइड्स ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। कितना आसान। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रही है, फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, कितना आगे चली? 10 मीटर आगे जाना है उसको, कितना?
फ्रिक्शनल फोर्स पता है ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे क्या लगता है, म्यू इनटू एम जी। ये तो फोर्स हो गया फ्रिक्शन फोर्स। तो वर्क हमसे पूछा है, वर्क क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है म्यू एम जी और कितना चला एक्स, बस सॉल्व कर लो। बस ये निगेटिव वर्क आएगा, बस यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर। म्यू कितना है भाई, 0.4, ये तो इजी था। मास कितना है सब रख लो, आगे बढ़ू मैं। 100 है। जी कितना है, 10 है। अच्छा, जी क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो जी नहीं दिया, देखो आंसर बहुत पास पास है, मुझे लग रहा है दोनों में कुछ लोचा है। जी 9.8 रख लो, अच्छा मैं 10 रख के चेक कर रहा हूँ। एक्स कितना है, एक्स है 10 मीटर, तो कितना आ रहा है देखो, ऐसे सॉल्व करने पे 4000 आ रहा है। जी बराबर 10 रखना है, मैंने जी 10 लिया है, ध्यान देना क्वेश्चन में जी मेंशन नहीं है, तो 9.8 रख के सॉल्व करो, तो शायद ये आएगा, मुझे लग रहा है 9.8 पे, क्योंकि जी 10 तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो 9.8 पे यही आएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो ये क्वेश्चन बता दो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़े हो, बताओ। इसका आंसर डायरेक्ट बिना सॉल्व किए याद है कुछ, बॉटम पे स्पीड कितनी होती है सर्कल कंप्लीट करने के लिए, 5 GL, और टॉप पे कितनी होती है, याद आया कुछ, √GL, कुछ याद होता है। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताओ, ए पे, ए का मतलब यहाँ पे क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा 5 GL, देखो कितना आसान है। और जब टॉप पे पहुंचा, टॉप का मतलब बी पे, वेलोसिटी कितनी है, √GL का स्क्वायर, तो क्या आया GL, ½ mgl, ½ mgl, देखो आंसर आ गया, देखे। इसलिए सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, वरना मसला खड़ा हो जाएगा, वो देखने से डरने की जरूरत नहीं है। अजीब सा डायग्राम बना दिया, कुछ भी कर ले, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता, आप उसको सॉल्व करें जो आपको पता है, उसका बेसिक लगाए। चलो इसको बताएं, ब्लॉक ऑफ मास 1 kg is pushed up a surface inclined to horizontal at an angle of 60 degree by a force of 10 Newton parallel to the inclined surface. वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स, सेम वही लॉजिक, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स, क्या होगा फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन भाई, फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लग रही है, बताओ। कितना फोर्स लगाया, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स पूछा है। ब्लॉक में मास 1 kg को पुश अप किया गया सरफेस पे इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल, बताओ फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होती है, म्यू एम जी, कितना डिस्प्लेस किए उसको, 10 मीटर, सॉल्व कर लो। अरे ये तो वही सेम लॉजिक बना, पर 10 मीटर क्या है ना, फ्रिक्शन नीचे लग रहा है ऊपर जा रहा है, वो म्यू कितना है म्यू, अरे ये तो वही वाला 0.1, मास कितना है 1 kg, जी कितना है 10, और क्या है। अच्छा इंक्लाइन प्लेन पे है ना, हाँ इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होती है, नॉर्मल फोर्स कितनी होती है, इंक्लाइन प्लेन पे है, इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल पे होता है तो म्यू एम जी लेते, वो इंक्लाइन प्लेन पे, पिछला वाले क्वेश्चन की तरह से। ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, म्यू इनटू कितना डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, अरे ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फ्रिक्शनल फोर्स है, बस सॉल्व कर लो। अब म्यू कितना है, आपको पता है इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी कॉस थीटा आती है, मालूम है ना। 0.1, मास है 1, जी है 10, कॉस थीटा, थीटा कितना है 60, कॉस 60 होगा हाफ, डिस्टेंस कितना चला, वो डिस्टेंस डिस्टेंस वहां देखो क्वेश्चन में देखो कितना चला, 10 मीटर, सॉल्व करो। ये 1 हो गया, 2 5 10, कितना आया 5, 5 जूल, समझे। अरे इंक्लाइन प्लेन में फ्रिक्शनल फोर्स में एम जी कॉस थीटा होती है ना, मालूम है ना, नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल होता है एम जी कॉस थीटा। ये पिछला वाला क्वेश्चन जो था ये वाला, ये रफ सर, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस था, इसलिए फ्रिक्शन क्या लिए थे, म्यू एम जी लिए थे, समझ गए, सेम यही क्वेश्चन था, बस वो इंक्लाइन प्लेन पे था, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, बस सेम यही क्वेश्चन था। चलो इसका बताओ, इफ अ रबर बॉल, ये तो आसान, फ्रॉम हाइट एच, कोई रबर बॉल थी एच हाइट से नीचे गिराई गई, कह रहा रिबाउंड होने के बाद कितनी हाइट पे गई सिर्फ, सॉरी, h/2 हाइट पे, कितनी हाइट पे गई, तो आपको पता है अगर वो
पहले एनर्जी mgh थी, अब mgh/2 आधी हो गई, मतलब आधी लॉस हो गई। मतलब अगर एच से पहले एच पे गया तो परसेंटेज लॉस कितना हुआ एनर्जी का? परसेंटेज लॉस कितना हुआ भाई? 50%। सब में देखो 85 है, ये तो नहीं होगा। वेलोसिटी ऑफ बॉल बिफोर स्ट्राइक्स द ग्राउंड, अरे जब ग्राउंड को हिट करेगा वेलोसिटी जीरो है, ये तो 10वीं के बच्चे को पता है। जब ग्राउंड पे हिट करता है तो √2gh होती है। रूट अरे पहले mgh थी एनर्जी, अब mgh/2 हो गई, मतलब आधी हो गई, तो 85% लॉस हुआ ना। चलो इसका बता दो फट से। क्या कह रहे? बॉडी ऑफ मास mkg स्लाइड्स फ्रॉम द रेस्ट अलोंग द कर्व, यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी, वेलोसिटी एट द पॉइंट बी बताओ। जब वो यहाँ पे था तो वो रेस्ट पे था ना, ये रिफरेंस है ग्राउंड। जब यहाँ पे पहुंचा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, सारी एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब ये हाइट मुझे चाहिए, जो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी है वो पूरी हाइट ही है। ठीक है, रेडियस दिया हुआ थी आर होगी, यहाँ तक की डिस्टेंस तो आर है, ये रेडियस है। मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए वाली, अगर ये 45 है तो भी 45 होगा, और ये भी तो रेडियस ही होगा, सेंटर से सरकमफ्रेंस। ये सामने वाला होता है आर साइन थीटा और ये होता है आर कॉस थीटा, करेक्ट। तो इसका मतलब है ये जो हाइट है मेरी पूरी हाइट, वो कितनी है? आर प्लस आर कॉस 45, क्योंकि ये वाली, ये सामने आर साइन 45 होता है और ये आर कॉस 45, क्योंकि ये 45 है तो ये भी 45 में पूरा 90 होगा, नॉर्मल है। तो आर प्लस कॉस 45 1/√2, ये हो गया है ये। अब मुझे पता है कि जब मैं वहां था तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी थी, जब ग्राउंड पे आया तो मेरे पास काइनेटिक। एम से एम हटा दो, जी की वैल्यू 10 ले लो क्योंकि 10 लिया है। हाइट लेना है ये आर प्लस R/√2 इक्वल टू V²/2। बस इसी को आपको सॉल्व करना है। 2 ले जाके मल्टीप्लाई कर दो उधर, तो हो जाएगा 20, आर कॉमन ले लो, 1 प्लस 1/√। और आर कितना लेना है? आर लेना है 14, तो 14 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 14 2 28, 280। 1 प्लस 1/1.4, √2 की वैल्यू 1.4 लेनी है। बताओ कितना आएगा? 1496, मतलब अप्रोक्स में आएगा 0.07, ले लो। 0.7 ही आएगा ना, 0.7 ही आएगा अप्रोक्स, तो मैं अप्रोक्स में लिया। तो 280 1.7, जीरो से डेसिमल हटा दो, 17 × 136, 13, 17 दूनी 34, 37, 10 47, 476 आए। तो रूट में ले जाओ 476, क्या हो? 20 से ज्यादा हो? 20 से ज्यादा एक ही ऑप्शन, क्योंकि 400 होता तब ना 20 आता यार। देखे, फट से आ गया। ये 476 है। देख लो, बस तुम्हें क्या करना था, एनर्जी कंजर्वेशन लगा। यहाँ की जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक में। जब वो बॉटम पे आई, ये आपको रिफरेंस मानना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अ बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट पावर सोर्स, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम बताओ। आपको याद होना चाहिए, नीट में कई बार आ चुका है, जेईई मेन में 3-4 बार आ चुका है, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट होता है टी की पावर हाफ, अगर पावर कांस्टेंट है तो, याद रखना। मैं इसको डिराइव नहीं कर रहा हूँ, आपको आपने किया हो कई बार। अगर वेलोसिटी पूछेगा तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, ds/dt, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हाफ आएगा। अगर एक्सेलरेशन पूछेगा तो टी की पावर माइनस हाफ आती है। तो एक बार इसको डिफरेंशिएट करो, डिस्प्लेसमेंट याद रखो, उससे वेलोसिटी आ जाएगा, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब आपसे अगर ग्राफ पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, तो पैराबोलिक टाइप दिखता है, एकदम पैराबोलिक नहीं दिखता, लेकिन दिखता है पैराबोलिक ही टाइप, ऐसा कुछ ग्राफ होता है। वो ग्राफ भी पूछा जाए मेन में, 3-4 बार पूछ चुका है इसको। मैं आगे बढ़ू और इसको सॉल्व करते हैं इस ये वाले फार्मूले से, P = F²। फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन,
पावर कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट मान के चलोगे। एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी टी इंटू वी। समझ गए या ना? ना ना, टाइम का रिलेशन नहीं है। अच्छा, टाइम का ही है, तब ठीक है। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन पूछा है टाइम के साथ, समझ गए? तो आप इसी का यूज करें, जो आपको रिलेशन चाहिए उसको यहाँ से हटा दे। वी होता है डी एक्स बाई डी टी। जो भी आप करना हो कर सकते हैं, आपने डिराइव किया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। फोर पार्टिकल्स ए बी सी डी ऑफ मासेस दिस मोमेंटम सेम है, इनका मोमेंटम सेम। तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बताओ। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बताओ फट से। तो पी स्क्वायर बाई टू एम। कह रहा मोमेंटम सेम, जिसका मास ज्यादा, जिसका मास ज्यादा डिनोमिनेटर में है, जिसका मास बढ़ेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी। हमसे पूछा गया है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मतलब मास जिसका छोटा होगा। मास किसका छोटा है? ए का। ये तो इजी है, ये तो इजी है। चलो इसको बताओ। ये देखो सेम क्वेश्चन ए बी सी। अब यहाँ पे इक्वल काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? पी स्क्वायर बाई टू। अगर अब इस बार कह रहा है काइनेटिक एनर्जी से, तो कह रहा है रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम। देखो मोमेंटम क्या होगा? पी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शन आएगा, मास उधर जाएगा, टू तो कांस्टेंट हटा दो, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ रहा है रूट एम के। सबको रूट में डाल। ये ग्राम में है तो केजी बना दो। कितना देख लो, ध्यान दो, ये ग्राम में है। अगर मैं ग्राम में ही सबको रख दूं, मान लो 400, 1.2 केजी को 1200, और 1.6 केजी को 1600। सबको ग्राम में रख, सबको ग्राम में रख दो। चलो 400 से बाहर क्या आएगा? 20। 1200 में क्या आएगा? 400 तिया 12, मतलब 200√3। 40 आएगा बाहर। 0 0 0, 2 से डिवाइड कर दो। 1:2 से डिवाइड कर दो सबको। कौन सा ऑप्शन है? 1:√3:2। पहला ऑप्शन। देख लो अच्छे से। हम्म। आगे बढ़ते हैं। वेन का सेम वही क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है पी स्क्वायर बाई टू एम। ठीक। कह रहा है काइनेटिक एनर्जी 36 टाइम्स हो गई। कितने टाइम्स? 36। 36 कब होगा? देखो ये मास की कोई फिगर नहीं है। हमें काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के परपोर्ट पी स्क्वायर होती है। देखो, तो कह रहा है कि परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। कह रहा है मोमेंटम कितना बढ़ेगा? मोमेंटम कितना बढ़े बताओ, कितना बढ़े? ताकि काइनेटिक एनर्जी 36 टाइम्स हो जाए, बताओ। मतलब ये काइनेटिक 36 कब आएगी बाहर? 36 कब आएगा? जब पी क्या हो जाए? 6 पी हो जाए। कितना हो जाए? तभी ना 6 का स्क्वायर 36 होगा। इसका मतलब है कि जो मेरा फाइनल मोमेंटम है वो कितना हो जाए? 6 टाइम्स हो जाए इनिशियल के। ये ऐसा कब होगा? जब मैं मोमेंटम में कितना परसेंट बढ़ाऊं? 500%। करेक्ट। जब मैं 500% बढ़ाऊंगा तो तभी तो 6 पी आएगा भाई। तभी तो 6 का स्क्वायर 36 होगा। देखो, इसका मतलब है कि मुझे कितना बढ़ाना पड़ेगा? 500%। अगर फाइनल 6, इनिशियल पी तो है ही पहले से उसके पास, उसको पी से 6 पी करना है, तभी तो 6 का स्क्वायर 36 होगा। इसका मतलब है उसमें 5 पी ऐड करना है। 5 पी कैसे आता है? जब 500% ऐड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो इसका बताया पार्टिकल ऑफ मास ऑन ए स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। वेलोसिटी दिया है, वर्क डन क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पता है ना, वर्क पूछा है आपसे। देखो अप्लाइड ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट 0 से लेके कहां तक? डी तक। वर्क क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल। बस इतना आसान। ये तो बहुत ही आसान। हाफ एम कॉमन ले लो, वी स्क्वायर। वी का मतलब फाइनल। फाइनल कहाँ पे? एक्स बराबर डी रख दो। एक्स बराबर डी रखोगे तो अल्फा रूट डी का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल क्या होगा? इनिशियल एक्स बराबर 0 पे इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, हटा दो। बस कितना आसान है। देखो हाफ एम अल्फा स्क्वायर इंटू रूट डी का स्क्वायर डी। इसमें क्या है? कुछ नहीं। हाफ एम अल्फा स्क्वायर डी। देख लो कितना आसान है। वर्क क्या होता है भाई? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम से।
चलो फोर्स ये है अप्लाइड ऑन डिस्प्लेसमेंट इतना है, व्हाट द वर्क डन ऑन द पार्टिकल जीरो। वर्क डन क्या होता है भाई? वर्क डन जीरो कब होगा? जब उनका डॉट प्रोडक्ट एफ डॉट डी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाए? जीरो हो जाए। आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के, यही तो होता डॉट प्रोडक्ट। वर्क डन जीरो तभी होगा जब डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो आई को आई के साथ करो, टू वन जा टू, प्लस बी इंटू माइनस टू प्लस वन इंटू माइनस वन इक्वल टू जीरो। सॉल्व करो, टू माइनस टू बी माइनस वन इक्वल टू जीरो, टू माइनस वन, वन माइनस टू बी इक्वल टू जीरो, टू बी उधर गया तो बी की वैल्यू आ गई हाफ। सॉल्व हो गया। देखो आगे बढ़े, फटाफट सॉल्व करो, बताओ जल्दी जल्दी। थोड़ा फास्ट सॉल्व करेंगे। वर्क डन दिया है, फोर्स इतना है एक्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द एक्स, फोर्स लग रही है वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन दिया हुआ है। वर्क डन का फार्मूला है फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है? देखो फोर्स एक्स डायरेक्शन लगाओ, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यही तो वर्क का फार्मूला है, एफ एक्स डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक? ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस बाय 1 मीटर, मतलब इनिशियल जीरो है, नहीं दिया तो इनिशियली वो एक्स बराबर जीरो पे था, डिस्प्लेस होके वन पे गया। और तुम्हें वर्क दिया हुआ है, कितना दिया? अल्फा की वैल्यू दी है, देख लो एक है, और वर्क दिया है 5, तो बीटा पूछा है तो नहीं निकाल दो। वर्क कितना दिया है? 5, वर्क रख दो। अल्फा की वैल्यू 1 है, अल्फा 1 है, तो 1 है तो रख दो 1, तो 1 प्लस बीटा एक्स डी एक्स, जीरो से 1, ऐसा रख लिख लो। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, 1 का इंटीग्रेशन एक्स होगा, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू होगा, और लिमिट जीरो से 1 रखोगे, अपर लिमिट 1 रखेंगे तो 1 प्लस बीटा 1 का स्क्वायर 1/2, लोअर लिमिट जीरो 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 सब जीरो हो जाएगा। 5 इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा बाई टू, कितना होगा? 5 माइनस वन फोर, फोर टू जा एट, फोर टू जा एट। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए आप, अदरवाइज मसला है फिर आपके लिए, नहीं तो फिर कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए आप। आगे बढ़े, देख लो सभी के जैसे फार्मूले पे बेस्ड है। चलो इसको बताइए ना, सेंट्रल फोर्स फील्ड कह रहा है, अगर सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स है। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, सही बात है। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या होता है? आपकी नोट्स में लिखाया गया है, कंजर्वेटिव फोर्स इंडिपेंडेंट होती है पाथ की, बस वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, ये एकदम करेक्ट। Every force encountered in mechanics does not have an associated potential energy, सही बात है। हर फोर्स को हम पोटेंशियल एनर्जी से एसोसिएट नहीं करते, बस कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क होता है वो निगेटिव चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है, समझे? अगर वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो हम उसको पोटेंशियल एनर्जी से एसोसिएट नहीं कर पाए। सिर्फ किसको एसोसिएट करवाते हैं? सिर्फ और सिर्फ जो कंजर्वेटिव फोर्स, लिखा ना, एवरी फोर्स लिखा, देखो इनकाउंटर्ड इन मैकेनिक्स डज नॉट हैव एन एसोसिएटेड पोटेंशियल, सही बात है। कह रहा हर एनर्जी एसोसिएट नहीं की जा सकती पोटेंशियल एनर्जी से, बिल्कुल सही। सिर्फ किसको कर सकते हैं? कौन सी? सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के। दोनों स्टेटमेंट सही, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन असर्शन उसको एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा। हम्म, सही है। आगे बढ़े, चलो, a body of mass 4 kg is placed on a plane at a point P having coordinate this under the force this, it moves to a new point Q having coordinate this in 4 सेकेंड, ठीक है। एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर, एग्जाम नीट में तो एक ही पूछेगा, यहाँ दोनों पूछेगा। पहले बताओ एवरेज पावर कैसे निकालो? एवरेज पावर क्या होता है? टोटल वर्क, जैसे एवरेज स्पीड निकालते हो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वैसे एवरेज पावर निकाल लो, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। समझ गए? आया समझ में? वर्क कैसे निकलेगा? फोर्स वेक्टर फॉर्म है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, कहां से कहां तक डिस्प्लेस हुआ? इनिशियली कहां था? 3, 4 पे, और फाइनली कहां है? 6, 10 पे। मतलब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाना पड़ेगा, फाइनल है 6i प्लस 10j, ये फाइनल है, माइनस इनिशियल है
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना इनिशियल 3i प्लस 4j। सॉल्व कर लो, कितना आएगा 3i प्लस 6। करेक्ट। अब हमें ये डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क क्या होता है, सबको पता है वर्क क्या होता है, एफ डॉट एस, डॉट प्रोडक्ट निकाल। चलो फोर्स का आई कैप कितना है 2, इधर आई कैप कितना है 3, तो 2 3 6 प्लस उसका जे कैप कितना है 3, इसका जे कैप कितना है 6, तो 3 × 6, 2 3 6, 3 18, 18 और 6 24, ये हमारा वर्क, हमारा टोटल वर्क आ गया कितना 24। ऐसा कितने टाइम में हुआ था 4 सेकेंड, तो मेरा आंसर आ गया 6। तो मुझे ऐसा लग रहा है 6, मुझे लग रहा है फिर यही आता हुआ दिख रहा है, मे भी हो सकता है डिवाइड बाइड हो कुछ और भी आ सकता है, इसलिए कंफ्यूजन मत पालो। दूसरा सॉल्व कर, हमें पता है जो एवरेज पावर होती है, एवरेज वो क्या होती है, वो होती है एफ नहीं इंस्टेंटेनियस, एवरेज तो आ चुकी, हमें अब निकालना है इंस्टेंटेनियस पावर, वो होता है एफ डॉट वी। वी कैसे आएगा, वी कैसे आएगा अभी बताओ। फोर्स दिया है, फोर्स देखो फोर्स दिया है, तो पहला काम है तुम्हारा एक्सीलरेशन निकालना, कैसे आएगा, इससे निकाल। फिर क्या है, इट मूव्स टू अ न्यू पॉइंट क्यू, ठीक है। हाँ तो हमारी, फिर हमारी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी कैसे, फिर इस वाले फार्मूले से। इनिशियली वो रेस्ट पे था, उसको धकेल के ले गए फाइनली। ए जो आएगा वो यहाँ रखना है, ये वेक्टर फॉर्म में आएगा, ध्यान देना, क्योंकि एफ किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, और टाइम तुम्हें क्वेश्चन में दिया है कितने टाइम में, 4 सेकेंड। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, मैं छोड़ रहा हूँ, समझ गए। बस मैं एक्सेलरेशन बता देता हूँ कितना आ रहा है, 2i प्लस 3j/4, ये एक्सीलरेशन है, वो यहाँ पे रखना है। 4 से 4 वापस से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 2i प्लस 3j बचेगा। देखो यहाँ पे रखोगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर है 2 2 4, 3 3 9, सही बात, 13 ही आ रहा है। कितना आ रहा है, 13 ही आ रहा है। यहाँ से v आएगा, फिर f और v का डॉट निकालोगे, 13 ही आ रहा है, करके देख लेना। क्योंकि देखो जब ये 4 और ये 4 कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो यहाँ 2, 2 2 4, यहाँ 3, 3 3 9, एफ डॉट भी आ गया ना, 9 और 4 13। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इसको बता, कह रहा है एक सैंड ड्रॉपर ड्रॉप सैंड ऑफ मासिम ऑन ए कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट है, उस पे क्या कर रहा है वो, सैंड ड्रॉप कर रहा है प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द बेल्ट, जो मास फ्लो रेट है वो कितना आपको दिया हुआ है, रूट वी के बराबर। पूछा क्या है क्वेश्चन, कितना टाइम। चलो जल्दी सॉल्व करें आप। पावर डिलीवर टू द बेल्ट, पावर क्या होगी बताओ, पावर होती क्या है, पावर का फार्मूला बताओ, हाफ dm/dt इंटू वी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ काइनेटिक वर्क हो रहा है, लिखा है ना, क्योंकि वो स्पीड को रिलेट कर रहा है, तो काइनेटिक वर्क हो रहा है, पोटेंशियल वर्क नहीं हो रहा है ना, तो हमें सिर्फ क्या लिखना है, हाफ dm/dt इंटू वी स्क्वायर, यही लेना है, क्योंकि वो वेलोसिटी को रिलेट कर रहा है, स्पीड को, काइनेटिक वर्क। अब बताओ हाफ आ गया, dm/dt किसके प्रोपोर्शनल है, रूट वी के, और इधर क्या है वी स्क्वायर, तो मेरा आंसर क्या आ गया फिर, मेरा आंसर आ गया पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट वी, क्या होता है वी की पावर हाफ, हाफ प्लस टू, हाफ प्लस टू, 2 2 4 और 1, 5/2 प्रोपोर्शनल है, ये आंसर आ गया। अब ऑप्शन देखते हैं। अच्छा ये v की पावर हाफ, नहीं v नहीं, अच्छा स्क्वायर है, अगर इसको स्क्वायर कर दूं मैं, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, तो v की पावर 5 आ जाएगा, तो मेरा आंसर ये, समझ गए। आगे बढ़ूं, देख लो देख लो, क्योंकि हम काइनेटिक वर्क से निकालेंगे, पोटेंशियल से नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो स्पीड की बात कर रहा है। चलो अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा है एक पार्टिकल है रिलीज किया गया फ्रॉम हाइट एस above द सरफेस ऑफ द अर्थ, एक पार्टिकल को रिलीज किया गया कहाँ से, u बराबर 0 से, हाइट कितनी है, हाइट है पूरी s, एट अ सर्टेन हाइट, कह रहा है किसी हाइट पे, ठीक है।
उस हाइट को मैं h मान लेता हूँ। इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स, कह रहा है यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3 टाइम्स है किसके, पोटेंशियल एनर्जी के। और ये डिस्टेंस कितनी मान लो, x मान लो, नहीं पता मुझे, टॉप से। कह रहा हाइट बताओ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अच्छा है, एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल है, मतलब ये वाली हाइट पूछा है और यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी है, मतलब यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी है ये आपको बताना है। चलो बताओ कैसे निकालो। पहला काम क्या है, यहाँ पे कह रहा है काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ की बताओ रिलेशन निकालो पहले। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी यहाँ पे, हाफ एम वी स्क्वायर, और 3 टाइम्स है पोटेंशियल एनर्जी पे। यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एच हाइट की पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होगी। बस मुझे ये वी बताओ कैसे निकलेगा। अगर कोई एक्स डिस्टेंस आया है, ये जो तुम्हारा एक्स होगा वही एस माइनस एच होगा, देख लो होगा कि नहीं। पूरी डिस्टेंस एस दिया था, कह रहा था किसी सर्टेन हाइट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स है और उसकी वेलोसिटी वहां पे वी है। ये वी पूछा और ये हाइट पूछा, अगर ये एच है ये पूरा एस है तो ये एस माइनस एच ही होगा। तो मुझे पता है अगर कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस नीचे आए एक्स, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, अंडर रूट 2 जी एक्स होती है, एच हाइट नीचे आने की। और यहाँ पे कितना नीचे आया है, बस मैं यहाँ पे फट से रख दूंगा हाफ है, वी स्क्वायर की जगह मैं क्या रखूंगा, 2 जी, कितना नीचे आया है वो, एस माइनस एच, पूरे का स्क्वायर, यहाँ लिखूंगा 3 टाइम्स एम जी एच। अब देखो स्क्वायर कर दो, एम से एम हटा दो, स्क्वायर कर दो, हाफ 2 जी एस माइनस एच इक्वल टू 3 जी एच। 2 से 2 गया, जी से जी गया, एच गया उधर ऐड हो गया, यहाँ से सॉल्व होके एस की वैल्यू आ गई 4 एच, तो मेरा एच की वैल्यू आ गई s/4। देख लो s/4, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब मैं आता हूँ, और क्या पूछा है, वेलोसिटी। अब मेरी स्पीड ये है ना, मेरी स्पीड तो यही तो थी, यही तो थी स्पीड मेरी, तो मेरी स्पीड जो है मैं स्पीड निकाल लूँ, मेरा आंसर मतलब रूट में आ रही है स्पीड, स्पीड रूट में आ रही है, मतलब यही बात है। कितनी आ रही है, 2 g s माइनस एच, एस माइनस एच, एच कितना है, s/4, देख लो सही से, 4s 3s, 3s/4, 2 2 ज़ा 4, आएगा 3 g s/2। देख लें आप, ये गिवन था, ये कंडीशन हमने लगा लिया ये वाली है, ठीक है, ये कंडीशन आपको दी थी। आप उसको बेसिक को जो आपको पता है आप उसको अप्लाई करें, कुछ आंसर आएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ फट से। कह रहा है एक ब्लॉक है जिसका मास 25 kg पुल्ड किया गया अलोंग हॉरिजॉन्टल सरफेस एट एन एंगल ऑफ 45। ये कोई ब्लॉक रखा गया है, ठीक है, इसका मास है 25 kg, इसको पुल किया जा रहा है किसी फोर्स से, कितने एंगल पे, 45। करेक्ट, यही दिया है ना। फ्रिक्शन यहाँ पे दिया हुआ है कितना भाई, म्यू दिया हुआ है 0.25। ब्लॉक ट्रेवल्स एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अच्छा, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आगे, 5 मीटर, मतलब ये 5 मीटर डिस्प्लेस्ड हुआ है, कितना डिस्प्लेस हुआ है, 5 मीटर। अब बताओ क्या होगा, वर्क पूछा, वर्क के लिए तो पहले मुझे ये फोर्स चाहिए, फोर्स कितनी लगाया था, तो मुझे पता है इधर क्या लगेगी, फ्रिक्शन फोर्स नहीं, रफ है, इस पे एक नॉर्मल लगा होगा ऊपर और इस पे एक mg लगा होगा नीचे, और क्या लगा होगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा f sin 45 और एक कंपोनेंट इधर होगा f cos 45, ठीक है, देख लो सही है, देख लें आप, देख लो देख लो देख लो देख लो, अब तुम्हें f निकालना है बस, क्या निकालना है, f। क्वेश्चन में क्या लिखा है,
यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सीलरेशन जीरो है, जस्ट मूव वाला केस, मतलब ये वाली फोर्स इस वाली फोर्स के बाद ना। चलो, मतलब हमारा जो कंडीशन है वो कह रहा है कि एफ कॉस 45 जो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? जब हॉरिजॉन्टल ये फोर्स इस फोर्स को बैलेंस कर देगी, ठीक। और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है सबको पता है, म्यू इनटू नॉर्मल। चलो अब इसको हमें सॉल्व करना है। एफ कॉस 45 म्यू इनटू नॉर्मल, नॉर्मल देखो ये दोनों फोर्स एक तरफ, एम जी एक तरफ है, तो नॉर्मल कैसे आएगा? तो एन प्लस एफ साइन 45 किसके इक्वल होगा? एम जी के। एन की वैल्यू यहाँ से आएगी, कितनी आएगी? एम जी माइनस साइन 45। देख लो, बस आप सॉल्व करते हैं इसको, मैं अब नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ से आप सॉल्व, सारी वैल्यू दी है, मास दिया है, साइन कॉस सब दिया है, यहाँ से आप सॉल्व करके क्या निकालोगे? एफ। क्या निकालोगे? आपको एफ निकाल, तो जैसी वर्ग आएगा तो एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू कितना हो गया, कितना ही 5 मीटर। बस अब इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाए। आप देख लेना कौन सा आ रहा है, मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, बस सब वैल्यू रखो और इसको नीचे ले जाओ। ये 1/√2 है तो √2 सप्लाई कर दो, एफ आ जाएगा। जैसे ही एफ आया 5 सप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम, कितना टाइम? चलो दो चार क्वेश्चन और लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम एक्सपीरियंसेस अ टाइम डिपेंडेंट फोर्सेस, पावर जनरेटेड। पावर जनरेटेड फोर्स दिया है, पावर का फार्मूला क्या होता है भाई? एफ डॉट वी। पूछा ना, बाय जनरेटेड एट टाइम टी, मतलब इंस्टेंटेनियस पावर पूछा, तो एफ डॉट वी निकालना पड़ेगा। वी कैसे निकलेगा सबको पता है, पहले हमें एक्सिलरेशन निकालना पड़ेगा। कैसे? एफ बाई एम से। मास कितना है? 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का मतलब 1 kg, तो फोर्स और एक्सिलेशन सेम ही हो जाएगा। तो 2ti प्लस 3t² इंटू जी, ये एक्सिलरेशन होगा, ये मास एक ही केजी। हमको पता है एक्सिलरेशन होता है dv बाई dt। यहाँ आएगा 2ti प्लस 3t² जे। देख लो फटाफट, ये dt जाएगा इधर, तो मुझे पता है dv की वैल्यू क्या आएगी। dv की वैल्यू क्या आएगी भाई? यहाँ से देखो, 2ti प्लस 3t² जे इंटू dt। दोनों तरफ कर दो इंटीग्रेट, आ जाएगा v वेक्टर। चलो, t का इंटीग्रेशन t²/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ t² बचेगा। कांस्टेंट है t² का, t³/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा t³ और साथ में j का है। बस f पता है। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। यहाँ i क्या है? 2t। यहाँ i क्या है? t² प्लस, यहाँ j क्या है? 3t²। यहाँ j क्या है? t³। कितना आ गया भाई? 2t³ प्लस 3t⁵ कौन सा ऑप्शन? 2t³ 3t⁵ ये ऑप्शन सही। देख लो भाई। हाँ ठीक है, सब अच्छे क्वेश्चन है भाई, सब प्रैक्टिस करवा रहे अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तुम्हें। चलो इसका बताओ। वो सीधे सीधे वाले क्वेश्चन नहीं है जो खुश करने, खुश होने वाली चीजें और सिलेक्शन पाने वाली चीजें और। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस, रैंक वर्सेस रीजंस एज पर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। जो मैग्नीट्यूड फोर्स है, फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछा है। फोर्स क्या होता है भाई? फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है माइनस du/dx। हमसे मैग्नीट्यूड पूछा, मैग्नीट्यूड पूछा है मतलब हमसे du/dx पूछा है, मतलब du/dx स्लोप किसका है? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का है, मतलब स्लोप जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, जिसका स्लोप ज्यादा। क्योंकि y/x ही तो है, ये y की तरफ u है और y/x स्लोप ही तो होता है। जब कोई चीज डिवाइड में हो तो स्लोप ही आता है,
इसका स्लोप ज्यादा होगा। देखो किसका स्लोप ज्यादा है, सबसे ज्यादा स्लोप कहाँ दिख रहा है तुम्हें? अच्छा, तुम एबी का अगर स्लोप निकालोगे, एबी का, तो एबी का स्लोप आपको दिख रहा होगा, वाई अपॉन है, वाई वन है, एक्स वन है, तो वन अपॉन वन। चलो ठीक है, बीसी का निकाल लो। बीसी का स्लोप वाई कितना है, ये चार है, ये एक है। एक से चार मतलब, एक से चार मतलब तीन, थ्री अपॉन वन। ये बीसी का हो गया। सीडी का स्लोप भी जीरो है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल हो गया, फ्लैट। चलो आ जाओ डी पे। डी का क्या होगा भाई, देख के बताओ। डी में वाई कितना है, वाई वाई है तीन से चार मतलब एक ही है। एक्स कितना है, यहाँ से यहाँ तक मतलब चार से छह मतलब दो। हाँ देख लो कौन सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा बीसी, फिर एबी, फिर डी। बीसी एबी डी, सी डी सबसे लास्ट में जीरो आएगा। बीसी एबी डी, स्लोप निकाल लो वाई बाई एक्स, जिसका स्लोप ज्यादा उसकी फोर्स ज्यादा। आगे बढ़ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा डिफाइंड नहीं होगा, अभी बताया था मैं थोड़ी देर पहले। कैन नॉट डिफाइन। कैन नॉट का मतलब है कि वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। वो क्या होगा, नॉन, ये कंजर्वेटिव है। नहीं, अरे कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, अच्छा, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बताओ, बताओ भाई, इसमें कौन है, ग्रेविटेशनल है कि रीस्टोरिंग है कि कूलाम्ब है कि फ्रिक्शन फोर्स, बताओ। ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे ना। चलो, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं। अब बताओ, रीस्टोरिंग फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स, बताएं आप। बताओ जल्दी, ये दोनों तो मैंने बता दिया, चलो कमेंट करके बताओ कौन सा नहीं। किसको हम पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, कौन सी ऐसी फोर्स है बताओ, कमेंट में जरूर बताना क्या है। अबे ये क्या आ गया, हाँ? ये कहाँ से आ गया? अच्छा, सॉल्व कर लिया जाए क्या इसको? हम्म, चलो इसको भी सॉल्व कर। चलो अल्कोहलिक, चलो आगे केमिस्ट्री एक सॉल्व कर लिए देते हैं। ये बीच में कैसे आ गया अचानक से? चलो हो सकता है गलती से आ गया। चलो, अल्कोहलिक केवेज के साथ बताओ क्या करना है। अच्छा क्वेश्चन है, किसी का डाउट किसी ने पूछा था, वो आ गया इधर। किसी ने डाउट पूछा था ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा बताओ। अल्कोहलिक केवेज के साथ इलिमिनेशन क्या होगा बताओ। आपको पता है अल्कोहलिक केवेज इलिमिनेशन कराते हैं, क्या कराते हैं? ये बी आर है, यहाँ पे बी आर। हम ऐसी एल्कीन बनाएंगे जो स्टेबल एल्कीन, इस बात को ध्यान रखें। अगर आप इस एल्कीन को हाइड्रोजन यहाँ से लेते हैं, मान लो कहीं से भी ले सकते हो, कोई मसला नहीं। तुम यहाँ से हाइड्रोजन उठा लो, बस बीटा से उठाना है, उसके रिस्पेक्ट में दूसरे को उठाना पड़ेगा बस। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एच बी आर हटाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। अब अगर हम चाहते हैं, अब इसके लिए क्या ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ से उठाऊं तो ये एच बी आर आएगा, तो ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड आना चाहिए बस। तुम यहाँ से भी उठाते ना तो भी कॉन्जुगेटेड आता, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम है। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम आएगा। तुम अगर ये वाला यहाँ से भी उठाते ना तो भी वही आंसर होता। ये भी एल्कीन वही है जो ये, दोनों सेम है। ये भी वन थ्री है, वो भी वन थ्री। पेंटाडाइन वो भी है, समझ गए? इसका मतलब है कि या तो ये होगा, या तो ये होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, या तो ये। अब आते हैं दूसरे वाले, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। जिंक डस्ट, आपने जिंक डस्ट पढ़ा होगा। जिंक डस्ट जनरली आप एल्कीन बनाने के डीहेलोजिनेशन वाले मेथड में पढ़ते हैं। जब आपको कहा जाता है कि भाई आप एल्कीन या एल्काइन बनाओ, जैसे ये वाले मेथड, जनरली हम कहाँ यूज करते थे याद है, विसिनल डाई हैलाइड। कहाँ यूज करते थे, विसिनल डाई हैलाइड में। ऐसे क्या करते थे, मतलब ऐसा होता नहीं, वो इलेक्ट्रॉन जेड एन, पहले वो मैग्नेटिज्म में जाओगे तो अलग केस है, समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन का हमला होता है वो अलग केस है, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। तो हमें बताता है कि हमें बनती है एल्कीन ये, कब बनती है ये, जब वो विसिनल डाई है। क्या हो विसिनल, जब वन टू पोजिशन, ये वन टू पे है ही नहीं देखो,
ये है कहाँ पे एक्चुअल में? 1 3 पे। तो यहाँ तो क्या बनेगा, तुम्हें क्या लग रहा है, ये बनेगा एल्कीन? इम्पॉसिबल, ये तो बनना ही नहीं। हाँ, बोथ ए एंड, ये दोनों में ये एल्कीन बनेगा, ये भी नहीं। बचा कौन फिर, यही बचा। अगर 1 3 पे है तो बाई साइक्लो कंपाउंड बनना है, देखो। ये क्या होगा, मान लो ये ऐसे हटा, यहाँ से ये हटेगा, यहाँ से ये हटेगा, यहाँ से ये रेडिकल रेडिकल दोनों को जोड़ देंगे ऐसे, तो ये वाला बनेगा। अरे मतलब हाँ, वो तो बनेगा, लेकिन वो नहीं, ये वाला है। कितना अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा मतलब ठीक है। आ गया था बीच में से, डिस्कस कर लिए, ठीक है। आगे बढ़ जाए। चलो इसका बताओ। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 10 क्वेश्चन बच गए हैं, मैं उसको अलग से डिस्कस कर लूंगा। टाइम खत्म हो रहा है, इसको बस लास्ट क्वेश्चन है, 35 पे खत्म करते हैं। 10 क्वेश्चन मैं बाद में डिस्कस करूंगा आज ही। चलो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट दिया है, ये दिया है, पूछा वर्क डन पे। वर्क डन क्या होता है भाई? पहले वेलोसिटी निकालोगे, तो हमें पता है वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता क्या है? डेल्टा के ई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यही। तो हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट दिया, उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो वी क्या आएगा, डी एक्स बाई डी टी। डिफरेंशिएट कर दो, अल्फा टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t प्लस बीटा, टी का 1, गामा तो 0 हो जाए, तो आ गया 2 अल्फा टी प्लस बीटा। अल्फा बीटा गामा दिया, अल्फा की वैल्यू 1 है, तो 2 1 2, 2t, और बीटा की वैल्यू 1 है, 2t प्लस। अब मुझे इनिशियल और फाइनल चाहिए। तो इनिशियल को मैं v से दिखाता हूँ, फाइनल को v से। चलो, फाइनल का मतलब t बराबर 3 पे आएगा, ध्यान देना। और इनिशियल कितने पे आएगा? t बराबर 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 प्लस 1, ये t बराबर 2 पे इनिशियल आएगा, और यहाँ से आया 5, और फाइनल क्या आएगा, 2 इंटू 3 प्लस 1, कितना आया, 7। बस इसी में ला के रख दो, आंसर आ गया। मास कितना है, 2 kg। वी फाइनल का स्क्वायर 49, इनिशियल का स्क्वायर 25, 50 25 24 आ रहा है। चलो मैं इसी पे खत्म करता हूँ, मैं 10 क्वेश्चन और डिस्कस कर लूंगा, टाइम हो गया है। ओके, चलो 10 क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है, वो भी अच्छे।